हेलो एवरीवन। आप लोगों को ये नंबर के बारे में हम आज कुछ बताएंगे कि नंबर क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द नंबर क्या है। नंबर क्या होता है कि नंबर हमारा डिजिट और डिजिट की हेल्प से हम न्यूमरल बनाते हैं। जैसे कि हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डिजिट होता है वह 0, 1, 2 से लेकर के 9 तक होता है। इसकी हेल्प से जो नंबर बनाया जाता है उसे हम न्यूमरल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 5276 रैंडम कोई दो चार डिजिट का हमने नंबर ले लिया, इसको हम न्यूमरल कहेंगे। कलेक्शन ऑफ द डिजिट के हेल्प से जो नंबर हम बनाते हैं उसे हम न्यूमरल कहते हैं। ठीक है। अब इस नंबर में कोई कहीं पे यूनिट होगा, फिर टेंस प्लेस होगा, फिर 100 होगा, फिर 1000 वाला प्लेस होगा, फिर 10,000 प्लेस होगा। ठीक है। जैसे चार का ही है तो जैसे यूनिट है 10 है, 100 है, 10 100 तक ही है। अगर यहाँ पे कोई और होता तो 10 100 हो जाता, तो ऐसे ही 10,000 हो जाता, सॉरी। ऐसे ही हम नंबर को बनाते हैं और पढ़ते हैं। ये उसकी हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम इस ये नाम दिए गए हैं। पहले यूनिट होता है, फिर 10 होता है, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, 10,000 होते हैं, लैक्स होते हैं, 10 lakhs होते हैं, करोड़ होते हैं, 9 करोड़ होते हैं। अब कोई भी नंबर है ऐसे ही इसी की हेल्प से हम बनाते हैं और लिखते हैं। इसमें ज़्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये हम आगे देखते हैं क्या कहता है। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन न्यूमरल। हमने न्यूमरल बनाना सीख लिया। न्यूमरल क्या होता है? ऐसे ही कोई नंबर होगा उसी को हम न्यूमरल बोलते हैं। न्यूमरल इन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है 12796, ये फेस वैल्यू है 1। इसकी भी एक जो डिजिट है इसका फेस वैल्यू 2 है, ये फेस वैल्यू 7 है, ये 9 है, ये 6 है। एक्चुअल जो डिजिट है उसी को हम फेस वैल्यू बोल रहे हैं। ठीक है। ये फेस वैल्यू इसकी 6 है, इसकी फेस वैल्यू 9 है। जो मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है जो नंबर, वही फेस वैल्यू है। कोई भी रैंडम जैसे 7 9 8 6, तो 6 की ये क्या है? 10 जो प्लेस है इसकी फेस वैल्यू क्या है, और यूनिट की फेस वैल्यू क्या है? 6 है। 10 की 10th वाले प्लेस पे क्या है? 8 है। 100 की फेस वैल्यू क्या है? यहाँ पे 9 है। 10 इसकी है, 10 100 की क्या हो जाएगी? 7 है। ऐसे ही हम फेस वैल्यू को कंसीडर करते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, प्लेस वैल्यू ऑफ द लोकल वैल्यू भी कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर गिवन है 2 7 9 6 1 7। ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 7 × 1 = 7। ठीक है। इसकी 1 × 10, ये हो जाएगा 10। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? ये फेस वैल्यू इंटू ये जो आपने लिखा था कौन सी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100, ये हो जाएगा 600। ऐसे इसकी प्लेस वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 9 × 10⁻³ 9000। ये इसको निकालेंगे तो 7 × 10⁻⁴। ऐसे ही इसका जब लिखेंगे 2 × 10⁻⁵। ये क्या है? हमारी प्लेस वैल्यू है। अगर हम कहें इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी 7 है, 2 की कितनी है? 2 × 10⁻⁴। 7 की क्या है? 7 × 10⁻⁴। ऐसे ही हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ नंबर। अभी हमने जो नंबर ऐसे कोई भी नंबर लेकर के हमने ये चेक करते थे कि इसका फेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, और ये नंबर क्या होते हैं। टाइप ऑफ नंबर क्या होता है? पहला क्या कहता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? द नंबर जिसकी हेल्प से हम कुछ काउंट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हुए चले जाएंगे, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। 1 से लेकर के स्टार्ट होता है, 2 3 4 एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है? इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4
5 6 करके ऐसे चले जाएं तो ये होल नंबर होता है। देखो 0 क्या है, होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, पर हर होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है। जैसे 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर हमारा कुछ ऐसे बनता है 0 प्लस -1 प्लस -2, मतलब 1 भी -1 भी 2 भी -2 भी, ऐसे ही हम करके चले जाएंगे -3, ऐसे ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, ये सब हमारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं, -1 -2 -3, ये सब हमारे क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव, ये हमारा 0 उसमें नहीं रहेगा। नॉन निगेटिव मतलब सॉरी, नॉन निगेटिव सिर्फ निगेटिव नहीं है तो इसमें हमारा 0 भी रहेगा। 0 1 2 3 4 5, मतलब अगर हम कहें नॉन निगेटिव तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 5 6 ऐसे चले जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब क्या होता है, 0 भी रहेगा, -1 -2 -3, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन पॉजिटिव हो जाएंगे। इवन नंबर्स क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम कहते हैं इवन नंबर। जैसे अगर हम कहें 10, इवन नंबर की ऑड नंबर, ये 2 से क्या डिविजिबल है। 18 2 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर हो जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम कहेंगे इवन नंबर। जैसे 7 8 2 8, आपने ले, ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, इसे हम इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है। ऑड नंबर क्या है, जो 2 से डिविजिबल ना हो ऑड नंबर हो जाता है। जैसे 7 हुआ, 5 हुआ, या हम लिखें 7 6 7 2 5, ये क्या हमारा ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर है अ पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इंटीजर है तो ऑब्वियसली ए इज ग्रेटर देन आप 1 कर दीजिए। पॉजिटिव नंबर लेना तो ए 1 को नहीं ले सकते। ए प्राइम इंटीजर ग्रेटर देन 1 is a prime number when a has only two positive divisors, only two divisors। वो कौन कौन से, एक 1 और a, या तो खुद से डिविजिबल हो या एंड 1 से हो, इसके अलावा और इसके पास कोई डिवाइजर ना हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे जैसे कि हमने ले लिया 2 प्राइम नंबर, इसका कौन कौन से डिवाइजर है, इसके 1 है और 2 है, फिर 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सब देखो इसके ओनली 2 डिवाइजर्स, एक 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, 1 एंड 5, इसका 7 का 1 एंड 7, इसका कौन कौन से डिवाइजर है, 1 और 11। मतलब प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर इज ग्रेटर देन 1 हैव ओनली 2 डिवाइजर्स, 2 डिवाइजर्स हैव ओनली 2 डिवाइजर्स। कौन, वो भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होने चाहिए क्योंकि हम एज ग्रेटर, ऐसा ना कि मतलब कोई भी मतलब कहो कि हमने 7 ले लिया, इसके हमारे पास डिवाइजर -1 है और -7 है, 1 और 7 है, मतलब हम ग्रेटर देन 1 लेंगे। इस एक क्या हमारा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और उसके पास पॉजिटिव डिवाइजर्स होना चाहिए। निगेटिव कोई नंबर निगेटिव वाला कहोगे, -7 भी है, इसके पास भी 1 भी डिवाइजर है, 7 भी डिवाइजर है, नहीं, इसकी बात हम इसकी बात नहीं करेंगे, निगेटिव की बात नहीं करेंगे। हमेशा जो हमारा प्राइम होता है ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें एक और बात खासियत है कि ये जो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है ये इवन होता है, इवन नंबर। उसके अलावा सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं। ये ऐसे कंटिन्यू है, ये ऑड होते हैं। प्राइम नंबर दो तरह के होते हैं, एक इवन प्राइम, जब हम कहें इवन प्राइम मतलब ओनली 2 से होता है, और ऑड प्राइम का मतलब 2 से ज़्यादा के लिए होता है। ठीक है। इवन प्राइम हो गया हमारा, हाँ हमारे पास प्राइम नंबर हो गए। व्हाट इज द कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर हैव इटसेल्फ, मतलब एक, आप देखिए कंपोजिट नंबर समझने से पहले आपको ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल डिवाइजर की बात हम करेंगे। ठीक है। ट्रिवियल डिवाइजर्स क्या होते हैं, जैसे प्राइम नंबर आपने देखा था 2
3, 5, 7 है। इसके पास कौन कौन से डिवाइजर है? एक 1 है, 2 है। इसके पास कौन सी डिवाइजर है? 1 है, 3 है। इसके पास 1 और 5, ऐसे 1 और 7 है। इसके अलावा और कोई इसके पास डिवाइजर नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे, मतलब ऑब्वियसली 1 और 2 तो डिवाइड करेगा ही। ये जो डिवाइजर होते हैं ये ट्रिवियल डिवाइजर होते हैं। कोई भी नंबर ले लो आप, चाहे प्राइम हो या ना हो। जैसे हमने ले लिया 7, 8, 6, इसके पास 1, 7, 8, 6 तो है ही डिवाइजर। इसके अलावा 2 भी है, इवन नंबर है तो 2 तो करेगा ही। ऐसे और भी नंबर होंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 1 और 70 जो नंबर इटसेल्फ वो है, ऐसे को हम कहते हैं ट्रिवियल डिवाइजर। जैसे हमने कोई नंबर ए है, ग्रेटर देन 1 आप ले लो, इंटीजर्स में है, इसके पास 1 और ए जो डिवाइजर होंगे ये ट्रिवियल होंगे। इसके अलावा जो डिवाइजर होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा। तो ये जो 2 है ये नॉन ट्रिवियल है। वैसे ही जब हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर के पास नॉन ट्रिवियल डिवाइजर होते हैं, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होता है। जैसे हम कह दें 14, 14 को देखोगे आप, इसके पास कौन कौन से डिवाइजर हैं? एक 1 है, एक 14 है। ये क्या हो गया? ट्रिवियल वाला हो गया। दूसरा 2, तीसरा 7। 2 और 7 इसके पास क्या है? ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल डिवाइजर है। ट्रिवियल डिवाइजर कौन से हैं? 1 और 17। कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन यही है, और नंबर विच अवे नॉन ट्रिवियल डिवाइजर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वाली भी बात हमारी हो गई। अब प्राइम तक हो गया, तो कहता है मान लेते हैं प्राइम नंबर अप टू 100 लिखना हो। हमारा क्वेश्चन है कि कैसे लिखेंगे प्राइम नंबर अप टू 100। तो ढूंढना तो बड़ा टफ हो जाएगा ना, एक एक करके चेक करना कि ये मतलब एक एक नंबर आप करोगे और उसके केवल ओनली उसके पास से ट्रिपल डिवाइजर हो, इसके अलावा और कोई डिवाइजर ना हो। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं इसको करने के लिए। कहता है हाउ, हाँ, तो इसके इस प्राइम नंबर को चूज करने के लिए एक मैथमेटिशियन थे, इराटोस्थनीज नाम था। उन्होंने एक मतलब अपना छन्नी जिसे कहते हैं सीयू बोलते हैं, ये नंबर में से वो प्राइम नंबर को हम उठा छान लें, उसे हम कहते हैं सीयू ऑफ द इराटोस्थनीज बोलते हैं इसे। तो इसका मतलब ध्यान में क्यों करना, तो इसको हम कहते हैं कि ये तभी समझ में आएगा जब इस क्वेश्चन को आप समझोगे। कहते हैं कि हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर इट इज प्राइम और कंपोजिट। कोई नंबर है ग्रेटर देन 1 है, हमें चूज करना है, बताना है, डिटरमाइन करना है कि एक कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे एक काम आएगा, या एक्चुअली हाउ कैन वी एक्चुअली फाइंड अ नॉन ट्रिवियल डिवाइजर। या अगर इसके पास और 1 और ये ही है तो ये प्राइम बन जाएगा। नॉन ट्रिवियल डिवाइजर्स की हम बात करेंगे, तो सीयू ऑफ इराटोस्थनीज होता क्या है, आइए उसको हम सबसे पहले देखते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ए कोई नंबर है ग्रेटर देन 1 है, और ये नंबर क्या है हमारा? कंपोजिट है। कंपोजिट हम मान के चल रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। ये अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा। तो कंपोजिट है तो इसका मतलब है कि ए को हम बी इंटू सी के फॉर्म में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास दो ऐसे डिवाइजर्स होंगे 1 और ए के अलावा जो ए को डिवाइड करेगा। अभी तो जैसे हमने 14 का लिया था ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 7। तो अब हम 2 और 7 के फॉर्म में लिख लेना, बी और सी ऐसे ही कुछ दो नंबर मिलेंगे तो उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि बी और सी लेस देन ए होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। समझ में आ रही है? जैसे 14 था यहाँ पे, तो 14 को 2 इंटू 7 लिख दिया हमने, तो 2 के जगह 2 भी 14 से कम है, 7 भी 14 से कम है, और 1 से ज़्यादा है 2 और 7, ऐसे ही मतलब ये लिखने एक कंडीशन जो हमने दी है। ओके, एक कैन बी रिटन एज बी इंटू सी। एज्यूम कर लेते हैं क्या कि बी हमारा जो है बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी है। एज्यूम कर लिया हमने, चलिए ठीक है।
दोनों साइड में हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर इंटू ये बी सी हो जाएगा। और बी सी क्या है हमारा, ए है, हमने ए ले लिया, तो मतलब बी स्क्वायर क्या हो गया हमारा, लेस देन आर इक्वल टू ए हो गया। इसे हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि b इज लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट ए है। अच्छा, अभी हमने क्या कर दिया कि हमारा जो b है वो लेस देन आर इक्वल टू ए है, और हमने a क्या लेके चला था, b इंटू सी लेके चला था। ये नंबर है, अभी इंटीजर्स की बात हो रही है सारी की सारी। अच्छा, अब देखिए b क्या था हमारा, ग्रेटर देन 1 था। कोई नंबर है ग्रेटर देन 1 है तो उसके पास एक प्राइम डिवाइजर होगा, तो मतलब b किसी प्राइम का मल्टीपल होगा। तो मान लेते हैं b इज लेस देन p है, p इज लेस देन b है, p डिवाइड्स b है। क्या करता है, p जो होता है, p मतलब प्राइम है, b कोई नंबर है जो b को डिवाइड करता है, और b लिखा गया है, a लिखा गया है a इंटू बी सी, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, b डिवाइड्स a कह रहा है, तो p डिवाइड्स b डिवाइड्स a, दिस इंप्लाइज दैट p डिवाइड्स a। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया कि कोई नंबर a है, हमने क्या अभी तक कर दिया, कोई नंबर a है और उसके पास एक p है, p क्या है, p ऐसा है लेस देन अंडर रूट a है। हमने क्या था, p इज लेस देन b और b इज लेस देन अंडर रूट a है ही, तो एक ऐसा p प्राइम मिल गया। अगर ये क्या था हमारा, कंपोजिट था, तो अंडर रूट से लेस देन एक प्राइम मिला जो a को डिवाइड कर रहा है। हमने a अभी तक देखा है, अगर a कंपोजिट है तो मतलब कोई अगर नंबर a ग्रेटर देन 1 है और ये प्राइम नहीं अगर है, तो उसके पास एक प्राइम होगा जो उसके अंडर रूट से, स्क्वायर रूट से कम होगा, स्क्वायर रूट से कम या लेस देन होगा। कैसा होगा, वो p जो है a को डिवाइड कर रहा होगा। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है हमने अभी जो निकाला है। इसी की हेल्प से आगे हम मैक्सिमम चीज़ों को हम बता पाएंगे कि कौन सा प्राइम है कि कौन सा प्राइम नहीं है। ये देखते हैं, जैसे कि चेक द नंबर इज प्राइम आर कंपोजिट नंबर, 509 है। ठीक है, हमारे पास ए क्या है हमारा, 509 है। अगर ये कंपोजिट है तो इसके अंडर रूट से यहां पे एक प्राइम होगा जो p जो होगा 509 को डिवाइड कर रहा होगा। अभी तक हमने यही देखा था, ये देखते हैं इसको हम p ढूंढेंगे कैसे। मेन टास्क हमारा यही है, ये आपको इजी तब लगेगा जब आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे 509 है, तो अब आपको सारे, अब 500 अंडर रूट, ये जो नंबर 509 है अंडर रूट किसके बीच में आएगा, आपने कभी पहले रटाया गया होगा, आप अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इनके रूट्स स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। इसका एप्लीकेशन यही है कि आप अगर याद होंगे तो आप बहुत फास्ट कर लोगे। ये 509 है, देखिए 509 कहाँ पे, कहीं पे है 509, ये इसके बीच में कहीं है, इसका मतलब ये 23 और 22 के बीच में है। अगर स्क्वायर आप करोगे 22 का तो ये हो जाएगा 484, और 23 का करोगे 529, तो इसी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मतलब हुआ कि ये जो प्राइम p है 22 से कम है। ठीक है, 22 से कम क्या क्या हो सकते हैं प्राइम नंबर, 2 हो सकता है, कुछ तो आपको याद होने चाहिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, मतलब 509 के नीचे, अंडर रूट के नीचे एक p होगा जो p इसको डिवाइड कर रहा होगा। कब, जब ये कंपोजिट होगा तब। आइए देखिए, इसमें से ये p के पास कितनी चॉइस है, इतनी चॉइस है, कहाँ से लेकर के लेस देन 22 तक। ये p की कौन कौन सी चाहिए, एक 2 है, एक 3 है, 5 है, 7 है, 11 चॉइस है, 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है। अगर इन नंबरों से
509 जो है अगर डिविजिबल हो गया तो अब ये हमारा प्राइम नहीं रहा। ये देखिए चेक करते हैं, ये क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं, ये 2 से तो नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर यूनिट डिजिट पे इवन नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सम जो डिजिट का सम हो वो 3 से डिविजिबल हो। 9 5 14 होता है, इसे इससे भी नहीं डिविजिबल हुआ। 5 से भी डिविजिबल नहीं हुआ। 7 से ये 7 से चेक करना पड़ेगा तो 7 से 49 और ये 19, 7 से भी नहीं है। 11 से 11 चौक 44, 6 69 है, इससे भी नहीं होगा। 13 से 13 से चेक करने के क्या करें? 13 तियाँ 39, 13 चौक 52 मतलब 11 9 19 93 100, इससे भी नहीं होगा। 17 से 17 दूना 34 और 17 तियाँ 51, 17 दूना 34, तो ये हो जाएगा 6 और ये 6 79, 13 17 सत्ते कितना होता? 49 7 4 11, 509 इससे डिविजिबल है कि नहीं भाई? इसे कैसे चेक करेंगे? डिवीजन करना पड़ेगा ना। तो 509 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 तियाँ 39, 17 दूना 34, ओके, ये 6 हुआ और ये 1 हुआ, ठीक है, और ये 9 हुआ। और 17 दाम में 170 होता है तो ये 17 से भी डिविजिबल नहीं है। और 19 से चेक करना हो तो 19 दूना 38, 509 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 दूना 38, ये हो जाएगा 12, 19, ये भी 19 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर जो हमारा प्राइम नंबर है, 509 हमारा क्या है? ये प्राइम नंबर है, ठीक है। वैसे ही देखिए हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, पर आप क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे ना, ये हमें अगर आप लोग भी इसे याद कर लेंगे तो और फास्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप अपना सीखिएगा कैसे करना है, बस कॉन्सेप्ट यही है। अगर ए क्या है हमारा 227 है, ठीक है, तो 227 कहाँ कहाँ पे बीच में मिलेगा? देखिए 227 हमारा 15 और 17 के बीच में मिलेगा। तो अगर हम अंडर रूट 200 ऐसे करें तो यहाँ पे हमें 15 मिलेगा। तो अब वो प्राइम नंबर जो लेस देन 15 हो, क्या क्या होगा? 2 3 5 7 11 13 17, ज़्यादा हो गया तो इसके हमने चेक करेंगे। बस सारे नंबरों से डिविजिबिलिटी चेक नहीं करेंगे, सिर्फ इतने ही नंबर से चेक करेंगे। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से 7 4 11, तो इससे भी नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 डिविजिबल होने के लिए 2 और 5। 7 3 21, 17 भी, इससे भी नहीं। 11 दूना 22, इससे भी नहीं। और 13 दहा में 130, इससे क्या होगा क्या? नहीं, इससे भी नहीं होगा। क्यों? अगर आप 227 को अगर हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13, ये हो जाएगा हमारा 12 में से 3 जाए 9 और 3 12, ये 7, 13 7 91, तो ये भी हमारा मतलब 13 जीरो नहीं आया, ये फिक्स आया रिमाइंडर, तो इससे भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी नंबर हमारा 227 भी क्या है? प्राइम है। ऐसे ही हम चेक करेंगे कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो जब वो नंबर आप हमने किया क्या कि कोई नंबर हमें ए है, प्राइम है कि नहीं है, हमने एक सीधा सा अंडर रूट ए लिया, उससे छोटे उस सारे प्राइम का हमने कलेक्शन किया, फिर उस जो प्राइम था 2 से लेकर 2 3 से लेकर के अंडर रूट ए तक, मतलब लेस देन जो था, उस सारे प्राइम जो थे हमने लेकर के ए को उस 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे ही हम इसको चेक कर रहे थे कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं डिवाइड किया तो हम कह देंगे कि ये प्राइम है। अच्छा, अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन था कि मतलब हाँ, ये प्राइम नंबर अप टू 100 कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सीयू ऑफ इरास्टोस्थनीज क्या था। तो आप सबसे पहले एक काम करिएगा, 1 से लेकर के 100 तक सारे नंबर लिखना होता है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। एक काम करते हैं, हम 50 तक कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमें 100 तक निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, 1 क्या हमारा प्राइम होता है? नहीं होता है। 2 हमारा प्राइम है। अब 2 का कोई भी मल्टीपल प्राइम नहीं हो सकता। क्यों? अगर 2 का मल्टीपल अगर प्राइम हो 2 का मल्टीपल हो गया अगर कोई और नंबर, तो प्राइम इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 2 से भी डिविजिबल होगा और मतलब नॉन ट्रिवियल डिवाइजर 2 हो जाएगा उसका। तो हमारा 4 नहीं हो सकता, 6 प्राइम नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, 7 16 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो 22 नहीं हो सकता, 24 भी नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 32 भी प्राइम नहीं हो सकता, 34 भी नहीं हो सकता, 36 भी नहीं हो सकता, 38 भी नहीं हो सकता, 40 भी नहीं हो सकता, 42 भी नहीं हो सकता, 44 भी नहीं हो सकता, 46 भी नहीं हो सकता, 48 भी नहीं हो सकता, 50 भी नहीं हो सकता। ठीक है। ऐसे ही जब 100 तक आप लिख लोगे ना, तो ऐसे वहां पे ऐसे कर अब छान रहे हैं सीओवेरिस्टोस्थनीज जो कॉन्सेप्ट था वो हम लगा रहे हैं। अच्छा, अब अगला नंबर क्या है? 3। अब देखिए 3 से नीचे के जो प्राइम है, क्या उससे डिविजिबल है? नहीं है। तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम हो जाएगा। अब 3 का मल्टीपल हमारा प्राइम नहीं हो सकता। 6 9 भी नहीं हो सकता, 12 15 भी नहीं हो सकता, 18 21 भी नहीं हो सकता, 24 27 भी नहीं हो सकता, और 30 काट चुके हैं, 33 भी नहीं हो सकता, 36 39 था यहाँ पे, 39 भी नहीं हो सकता, 42 काट चुके हैं, 45 भी नहीं हो सकता, 48 काट चुके हैं, 51 अगर लिखा रहा था तो भी नहीं हो, ये 49 है। ठीक है। अब 5 पे जाते हैं, 5 बचा। 5 के नीचे जो प्राइम है उसे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये हमारा 5 हो गया। ये क्या कहता है? ये कि नीचे की प्राइम क्या है? 2 और 3 है। ठीक है। उससे जो नीचे वाला प्राइम क्या उसे डिविजिबल है? ये नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये प्राइम पी 5 हमारा प्राइम हो गया। अब 5 का मल्टीपल हमारा प्राइम नहीं हो सकता। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 प्राइम नहीं है। अब हमारा अगला प्राइम क्या होगा? 7। उससे नीचे जो नंबर थे क्या उसके से डिविजिबल है? नहीं है। 7 हमारा प्राइम हो गया। 7 का मल्टीपल भी हमारा प्राइम नहीं हो सकता। 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 49, ये कट गया हमारा। अब देखिए क्या 11 हमारा प्राइम है, उससे नीचे किसी नंबर से हमारा ये नंबर डिविजिबल नहीं है, इसलिए प्राइम हो गया 11। इसका मल्टीपल 22, 33, 44, 55, ऐसे भी इसके भी प्राइम नहीं होंगे। अब 13, 13 13 39, 13 52 भी नहीं हुआ। 17 प्राइम बचा। 19 हमारा प्राइम हो गया। फिर ऐसे ही 23 प्राइम हो गया। फिर 29 भी हमारा प्राइम बचा। 31 प्राइम बचा। 37 प्राइम बचा। 41 प्राइम है हमारा। 43 प्राइम है। 47 प्राइम है। ऐसे ही हम प्राइम ढूंढ लेंगे। ये जो सर्किल हमने कर रखा है वो प्राइम अप टू 50 है। ऐसे ही 100 तक, तो ऐसे 100 तक हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसका बहुत बड़ा योग होता है। सीवाप इरास्टोस्थनीज जो हमने अभी देखा था यहाँ पे था।
हाँ वो भाई तुम ठीक है। तो हमारा जो नंबर सिस्टम था ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। मतलब नंबर्स के बारे में हमने अभी तक कुछ अच्छे से सीखे हैं।